कोशिश कर रहा हूँ कल से आई निकलवाने, क्योंकि आई डिपेंड करता है अणु संख्या गुणधर्म पे। अणु संख्या गुणधर्म का डिपेंड करता है। तो आज हम पढ़ेंगे संयोजन। जब 100% संयोजन होगा, संयोजन को संगुणन भी बोलते हैं, एसोसिएशन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कैसे होगा देखिए, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। भाई आप CH3 COOH के मॉलिक्यूल लीजिए और कितने मॉलिक्यूल लीजिए? 2 कम से कम। कितने? 2। तो अगर 100% संयोजन हुआ है तो क्या कर रहे हो? हुआ है तो ये जल में जाकर क्या हो जाते हैं? अभी तो बाहर ये अलग अलग रहेंगे दोनों मॉलिक्यूल, मगर जल में जाकर ये जुड़ जाते हैं। क्या बना लेते हैं? डाइमर बना लेते हैं। वो मैं बना के दिखाता हूं कैसे। CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, हाँ, और इधर क्या रहेगा? O और इधर रहेगा एक मॉलिक्यूल। तो ये हो गया CH3 C डबल OH। अब दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाता है इससे, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ जब इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ये बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ये दोनों चिपक जाते हैं, और जब हम विलयन से ऐसे करके हाथ से निकालेंगे तो एक मॉलिक्यूल नहीं आएगा। क्या आएगा? एक ही मॉलिक्यूल आएगा, उसमें 2 चिपके हुए होंगे। तो यहाँ कितने मोल बन गए? 1 मोल। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 COOH का होल 5। इसे ही डाइमर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? डाइमर। मतलब 2 चीजें, 2 मॉलिक्यूल मिल गए हैं, डाइमर। तो देखो 100% वियोजन हुआ। अब मैं आपको क्या कराता हूं, आई का मान निकलवाता हूं। यहाँ कितने मोल है रे? 2 मोल है। यहाँ कितने मोल है? संयोजन के बाद कितने हो गए? तो संयोजन के बाद कितने हो गए? और संयोजन से पहले कितने हैं? तो आई का मान हो गया 1/2। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, ये मेरे नोट्स में नहीं है। तो इसे ऐसे भी लिखने के तरीके हैं ये, मगर कितना बना? 1 मोल ही तो बना। देखो इधर जितने बने वो बटे में कर दो, 2 चिपके तो बटे 2। अगर उधर 2 मोल है तो 1 बना, और 1 होता तो कितना बनता? आधा ही तो बनता। चलिए डाइमर बन गया, विलयन में है ये। ऊपर चाहे लिख भी सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है बताओ? जब एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और उससे हाइड्रोजन क्या बना ले? बंध बना ले। जैसे 3 ही लोग बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, FON। सबसे ज्यादा यही होते हैं विद्युत ऋणात्मक। फोन क्लोरीन बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन बनाता है हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन बनाता है। मगर शर्त ये है कि जो ऑक्सीजन है वो दूसरे अणु का होना चाहिए, और जो हाइड्रोजन है वो दूसरे अणु का होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सब 11 की चीजें हैं, इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ी होंगी। अब जल्दी से एक एग्जांपल और कराते हैं डाइमर का। तो आई का मान निकालना आ रहा। आई का मान जब निकालना आ गया, समझो न्यूमेरिकल करा दो। आज ही इसे फिनिश करते हैं और ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। फिर इसका एक टेस्ट होगा भाई, 1-2 दिन बाद बहुविकल्प टेस्ट होगा, फिर न्यूमेरिकल का टेस्ट होगा। न्यूमेरिकल में पहले यूनिट 1 का टेस्ट लेंगे, फिर यूनिट 2 का लेंगे। 20 तारीख से पहले हम ये टेस्ट करा देंगे आपका, 20 से नहीं 10 से पहले। ठीक है, ये चैप्टर आपका बढ़िया हो जाना चाहिए। जो मैं टेस्ट पेपर देता हूँ उसे या तो रखो अपने पास संभाल के, या जैसे मैंने व्हाट्सएप पे दे दिए तो प्रिंट निकलवा लो उनके, वो अपने पास रखो।
फिजिक्स का उसका अंकित का क्वेश्चन, अंकित टेस्ट होगा तो करा देंगे सर के सोचने। चलिए एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं बेंजोइक एसिड C6H5COO और उसके भी कितने मोल, 2 मोल। तो ये 100% संयोजन, 100% संयोजन मतलब जितने हैं सारे के सारे जुड़ रहे हैं। 100% संयोजन का मतलब ये है। और इधर बन जाता है आपका बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ C6H5COOH का होल ट्वाइस। तो इधर मोल कितने हैं देखना, इधर मोल है 2 और उधर मोल कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी होगी संयोजन के बाद, संयोजन से I की वैल्यू होगी 1। चलिए अगर आज सीरियस ले लो, संयोजन स्थिरांक आज सीरियस ले लो, कल ठीक हो जाएगा। देखो ये सब बातें आप दिवाली होली ईद के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ये हर साल आनी है। अभी अपनी पढ़ाई को देखो, इसे बोलते हैं हम अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। अब देखो तो अल्फा का मतलब क्या होता, 1 मोल से अल्फा मोल संयोजित हुए, एक नहीं गया, अब कितने हुए, इसका मतलब है 1 मोल से अल्फा मोल। अब बाकी तुम्हारी इच्छा है, मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, संयोजित 1 मोल से अल्फा मोल संयोजित। चलिए अब देखो कैसे, आइए जैसे यही एग्जांपल ले लो 2CH3COO। तो अब ऐसा बनाएंगे, ऐसा तीर अगर बना हुआ है तो यहाँ 100% ये 2 मॉलिक्यूल है, ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये 100% जुड़ेंगे नहीं और 2 नहीं बनाएंगे। एक ये है, एक ये, इसका कितना पार्ट, या तो इसका 25% या इसका 30%। अब इसका 25% रहेगा तो इसका भी 25 रहेगा, या फिर 30% या फिर 30% ही जुड़ेंगे, बाकी 1 में से 30% जुड़ेंगे। तो हम ये कहेंगे 1 में से 30%, मतलब 30% कितना होता है 0.3। इसी को तो अल्फा कहा कि 1 मोल में से अल्फा मोल संयोजित हुए। 1 मोल में से कितने संयोजित हो रहे हैं, 30% हो रहा है, तो कितना हुआ 0.3। मैं लिख सकता हूँ इतना संयोजित हुआ। इसका भी कितना 30%, तो इसमें से भी कितना गया 30%, 1 माइनस 0.3, तो 1 माइनस अल्फा, उसके लिए अल्फा ऐसे करके। तो अल्फा की वैल्यू 30% हो सकती है, 70% हो सकती है, 80% हो सकती है, मतलब पूरा नहीं जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, उसका थोड़ा सा पार्ट, उसका थोड़ा सा पार्ट, उसी को क्या बोला गया है अल्फा। तो आइए अभी यहाँ क्या जुड़ गया, डाइमर हो गया CH3COOH का होल टाइम। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे सब जुड़ गया है ना, मगर सब नहीं जुड़े, डाइमर तो बनाया। तुम क्या सोचते हो 1 मोल में कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻23 कण होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कितने कण हैं, 6.02 दुगने हैं, वो 2 मोल है ना। तो उसमें सब नहीं जुड़ रहे हैं कण, कुछ जुड़ गए हैं। अब मान लीजिए यहाँ 1 मोल है, शुरू में कितना है 1 है, तो अब कितना यहाँ कितना होगा 0 होगा। अभी संयोजन हुआ नहीं है ना। जैसे हमने डाला बाद में थोड़े समय बाद क्या हुआ, इसके अल्फा कल चलेगा, तो बताओ इसके कितने बनेंगे α/2। कैसे देखो, यहाँ कितने मोल है 2 मोल है, या तो 2 लिख लो और 1 माइनस 2 अल्फा कर लो, तो यहाँ अल्फा बनेंगे। या फिर हमने 1 ही माना और 1 में से 1 ही निकाला अल्फा, 2 नहीं निकाले 1 ही, तो यहाँ क्या बनेंगे आधे बनेंगे। भाई 2 से कितना बनना था 1, 2 से, तो अल्फा से कितना बनेगा α/2, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आई का मान बताते हैं। यहाँ पे आई बराबर
क्या था? संयोजन के बाद। तो ये है संयोजन के बाद, संयोजन के बाद, संयोजन से पहले। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 और बटे 1। तो आई का मान कितना हो गया? अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस का 1 है, 1 में से गया माइनस अल्फा बाई 2। देखिए ये तो आई ऐसे निकालना है। अब एक एग्जांपल में ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, मान लीजिए कोई मेरे पास वो नहीं है, 3 मॉलिक्यूल है, एक्स कितने हैं? 3 है, और उनका ऐसे करके संयोजन कर दिया जाए। 100% संयोजन नहीं है, X3 बना लिया। देखो उसने क्या बना लिया? ट्राइमर बना लिया। क्या बना लिया? ट्राइमर। मतलब 3 मोल थे, इधर क्या बना? केवल 1 बना, एक ही बना। तो अब इसके कितने मोल ले लो? 1 मोल, सपोज दैट 1। उधर कितना हुआ? 0। बनने से कितना गया? अल्फा। तो बताओ उधर कितने होंगे? अल्फा बाई 3। भाई 1 मोल से कितने बनने हैं? जब 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल से वो 3 से 1 बनना है, तो 1 से कितने बनेगा? 1/3, तिहाई हिस्सा बनेगा। समझो, गणित वाले हो सब, और कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ 3 है तो यहाँ आपको 1 ही लेना है, 1 मोल, तो 1 माइनस अल्फा। तो आई बराबर कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई और बटे 1, संयोजन के बाद और संयोजन से पहले। तो आई का मान हो गया 3 अल्फा में 1 माइनस 2 अल्फा बाई 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। आई का मान ये है, देख लो, चेक कर लो। 3 अल्फा 12 है भैया ये कि 1 मोलर NaCl है। क्वेश्चन है ये, शॉर्ट में लिखा रहा हूं। 1 मोलर NaCl है और 1 मोलर यूरिया है, और 1 मोलर C6H5COO कहाँ है? इन वाटर, जल में, इन वाटर, जल में है। तो हमें बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑर्डर। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर? परासरण दाब का, परासरण दाब का क्रम बताइए, क्रम बताइए। चलो भाई, कौन बताएगा? आपको मैंने ये सब करा रखा है, बताओ कौन बताएगा किसका परासरण दाब ज्यादा होगा? तो 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, सांद्रता तो सबकी एक है। पाई बराबर होता क्या है? पाई बराबर MRT। तो MRT नहीं, अब इसमें कितने की गुणा कर लो? I की। ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। MRT बांट भाग गुणांक की गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा विलय है जो अपने आयनों में टूट जाएगा, और जब आयनों में टूट जाएगा तो ये 1 मोल नहीं बनेगा, कितने होंगे? 2। यहाँ यूरिया नहीं टूटेगा तो आई का मान कितना होगा? 1। यहाँ आई का मान कितना होगा? 2। और यहाँ कितना होगा? आधा, क्योंकि वो क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। आइए देखते हैं NaCl के लिए। NaCl ऐसे लिख देते हैं, NaCl 1 मोलर। तो ये I का मान कितना होता है? इसका 2 होता है, क्योंकि Na और Cl ये होता है 2। अब NaCl तो पाई बराबर क्या हो गया? MRT गुणा I। सांद्रता देखो सेम है, 1 है। R कांस्टेंट होता, टेम्परेचर भी आप कांस्टेंट मानेंगे, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? I पे। तो MRT गुणा I का मान कितना है? 2। चलिए यूरिया देखिए, यूरिया तो I का मान कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि ये विलय नहीं होगा। पाई बराबर MRT गुणा I। तो M कितना है? 1 ही है, 1 ही है।
ये तो कांस्टेंट हो गया और गुणा 1, तो क्या आया mRT। क्लियर? अच्छा, 1 मोलर C6H5COO, मोलर क्या है? सांद्रता है ना, ये मोलरता कह सकते हैं। तो I का मान कौन बताएगा यहाँ? 1/2। क्यों भैया? क्योंकि ये डायमर बनाता, अभी तो कराया ना ऊपर, तो या तो फिर करके देख लो, 2 मोल ले लो। तो यहाँ I का मान कितना होगा? 1/2, पाई बराबर mRT गुणा I, और I की वैल्यू आप क्या रख देंगे यहाँ? 1/2। अब मुझे बताओ किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है? सबसे ज्यादा किसका है? किसका है सबसे ज्यादा? अरे भैया ये है 2mRT, 2mRT ज्यादा है, mRT ज्यादा है, mRT/2 ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो किसका? मान लीजिए अगर मैं इसे 1 कहूं, इसे 2 कहूं और इसे 3 कहूं, तो ऑस्मोटिक परासरण दाब का क्रम होगा पहले का ज्यादा, फिर किसका? दूसरे का ज्यादा, और फिर देखो वो अपने आयनों में टूट भी रहा है फिर भी कम आया, क्योंकि वो जुड़ जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर समय यूरिया का ही कम होगा परासरण दाब। क्लियर है ना? अगर ये वाला ऑप्शन दे दिया जाए आपको और क्रम पूछ लिया जाए तो आप गड़बड़ा जाए। क्लियर है? 1 2 3, तो आप बढ़िया से यहां लिखेंगे क्रम, नोट कीजिए। 1 का ज्यादा, 2 का, और फिर 3 का। आपको निकलवा के दिखाएं। तो जितने भी अणु संख्या पूर्ण, अणु संख्या गुणधर्म, पहला वाला क्या था? पहला वाला वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में जो अवनमन होगा P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट, और बराबर क्या था बताओ? x2 था भाई, विलय के मोल x2, तो यहाँ I x2 ले लेंगे, I, क्योंकि ये जैसे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, है ना भाई? चाहे वो कमी है या वृद्धि है, बढ़ेगी, कमी बढ़ेगी, वृद्धि बढ़ेगी I के मान से, अगर I का मान बढ़ता है। और ये कब लगाएंगे बच्चों? जो विलय हो जाता है, जो घुलता नहीं है, सॉरी, जो अपने आयनों में टूटता नहीं है, उसके लिए तो I का मान क्या हो जाएगा? जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, उसके लिए पर। और जो घुल जाए, टूट जाए अपने आयनों में, तो उसके लिए I का मान क्या हो जाएगा? वो हम देखेंगे। संयोजित हो रहा है तो कम हो जाएगा, और वियोजित हो रहा है तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब सारी प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी थी क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता था? डेल्टा टी बी बराबर क्या था? के बी गुणा एम और गुणा आई। ठीक है। तीसरी क्या थी? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। इन्हें लिख लो, इन्हें लिख लो भैया, ये मोलरता है यहाँ। और परासरण दाब क्या था? पाई बराबर एम आर टी गुणा आई। एक मास्टर हुए थे, क्या नाम था उनका? चाणक्य। तो जब उन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया था तो उसकी माँ से दूर ले गए थे, घर से दूर ले गए थे, गुरुकुल में लाके उसे पढ़ाया था अपने साथ। और जब तक वो जवान हुआ था, छोटा सा बच्चा था, 8 साल का, 8-10 साल का, जब तक वो जवान हुआ उन्हीं के पास रहा। और एक दिन उसे राजा बनाया उन्होंने, अशोक का दादा। क्यों बना वो? क्योंकि उन्होंने कहा कि उसकी माँ से, अगर तू इसे बनाना चाहती है कुछ तो भेज दे मेरे साथ। और हाथ भी जोड़े उसके सामने, उसके बदले में उसे पैसे भी दिए, क्योंकि उस बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटी नजर आई थी राजा बनने की, और सो उन्होंने बनाया। हाँ, तो बच्चों इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने बढ़िया मेहनत की है वो सफल। और मास्टर की बात मान के देखो यार, हाँ ना पसंद आ रही है तो मत मानो, पसंद आ रही है तो मान लो, तुम्हारा बेनिफिट है, तुम्हारा नुकसान कुछ, हम तो फायदे में ही हैं हमारा कोई नुकसान नहीं। चलिए
नोट करें। तो अब सारे सवाल कैसे करेंगे, आई लगा करके करोगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखता हूं कौन करेगा। क्वेश्चन है ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, 1% यूरिया है। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है और दुनिया के बहुत कम बालक इस सवाल को करते हैं। 1% मगर तुम भी कर देगा वो। 1% NaCl, 1% Na2SO4, Na2SO4, ठीक है, 3 है। और ये सब कैसे हैं परसेंट का मतलब W/V में है सभी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि जो 1% है वो W/V, 1% NaCl W/V मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलिए ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑर्डर बताना है, सभी को बताना है। परासरण दाब क्रम, परासरण दाब क्रम बताना है, ठीक है। चलिए कौन बताएगा। तो यार एक बात बताओ, क्या सबकी सांद्रता सेम है? ना, कैसे कह दिया? 1% ये है, 1% ये है, 1% ये। परसेंट का मतलब जब परसेंट में हो सांद्रता तो समान नहीं है। हाँ मोलर होता तब समान। तो आइए देखो, अब दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है परासरण दाब, एक तो सांद्रता पर और एक आई फैक्टर पर। तो आई तो मैं झट से यहाँ लिख देता हूँ, बहुत सारे बालक तो आई से कर देंगे इसे। देखो आई कितना होगा 1 होगा, यहाँ आई कितना होगा 2 होगा, और यहाँ आई कितना होगा 2 और 1 3। तो कहेंगे कि सबसे ज्यादा परासरण दाब इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। चलो अब सांद्रता निकलवा के दिखाते हैं। यूरिया की सांद्रता निकालते हैं। यूरिया कैसे निकालते थे? W/V। 1% का मतलब 1 ग्राम। देखो यहाँ W है, 1 ग्राम ने कितने ml में? 100 ml। क्लियर है ये चीज। अब इसकी सांद्रता मैं कैसे निकालूं? यहाँ पाई बराबर जो है, पाई बराबर mRT। तो ये क्या चीज है? मोलरता। तो मोलरता जब मैं निकालूंगा इसकी तो N/V। भाई मोलरता क्या है? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन कितने है? ml में। तो ml में है तो मैं कितने ही गुणा कर दूंगा? 1000। मुझे बताओ विलय के मोल कैसे निकलेंगे? भार बटे अणुभार, भार बटे, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा भाई। अब भार कितना है? या W बटे M गुणा V। लो एक करा के दिखा रहा। ग्राम, 1 ग्राम बटे M। यूरिया का अणुभार कितना होता? 60 होता, क्योंकि ये क्या है? यूरिया है। NH2CO 60 गुणा आयतन कितना है? 100 गुणा, तो 100 से कितना आएगा भैया? 1/6। अब फॉर्मूला लगाओ, पाई बराबर mRT गुणा आई। 1/6 RT तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, और I का मान 1। तो कितना आ गया? RT/6। क्लियर है? आइए दूसरा करते हैं। दूसरा करते हैं कौन सा? ये NaCl वाला। तो यार NaCl जरा ध्यान से करना, कितना है? 1%, तो 1 ग्राम। भाई 1% W/V है ना, और कितने ml में? 100 ml में। तो बताओ यहां से मोलरता कितनी निकल गई? ये फॉर्मूला डायरेक्ट रखो, W/M गुणा V और ml में है गुणा 1000। W का मान 1 ग्राम, M का मान बताओ भैया NaCl का है 58., आयतन कितना? 100 ml और गुणा 1000। तो 2 से 2 कर दिया। अब क्या आया? ये आएगा 10 बटे, अभी ऐसी लिखो 10 बटे 58.5। अब मैं पाई निकालूं, दाब M की वैल्यू सीखो भाई इन चीजों को। 10 बटे 58.5
RT और I की वैल्यू कितनी है 2 से ये क्लिक करोगे तो ये आएगा इसे भी कर सकते थे 5.85 कर सकते थे है ना 5.85 तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ तो 1/2.92 RT ये है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यही है। चलिए ये आ गया पाई की वैल्यू है ना तो RT को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब तीसरा आया तीसरा क्या है भैया Na2SO4 Na2SO4 भी कितना है 1% है और 100 ml में तो M बराबर कितना आएगा W/M गुणा B गुणा ये बहुत अच्छा सवाल करा रहा हूँ मैं आपको W का मान 1 Na2SO4 का M होगा भैया कितना बताओ इसका होगा मैं देख के लिख देता हूँ 142 गुणा B कितना है 100 गुणा 1000 तो ये कटा इससे तो ये आ गया 10/142 यहाँ पाई निकालो पाई बराबर MRT गुणा I तो 10/142 और गुणा RT और गुणा कितने 3 तो देखो कितना आएगा ये आ रहा है भैया 1/RT बटे कितना आ रहा है 1.4.7 मुझे यार बताओ इसका परासरण दाब ज्यादा इसका ये ज्यादा है ना देखो जिससे कम नीचे कम है वही ज्यादा होगा क्योंकि काटेगा कम ना तो ये सबसे ज्यादा हुआ और तुम्हें देख के आई का मान किससे ज्यादा लग रहा है ये अब एक स्टैंडर्ड और बढ़ गया मतलब आई के मान पे डिपेंड नहीं कर रहा जब ये परसेंटेज दी हो तो आपको सांद्रता निकालनी पड़ेगी मोलरता निकालनी पड़ेगी तब जाके आपको पता चलेगा तो अब सबसे ज्यादा किसका है भैया अगर मैं इसे 1 मान लूं इसे 2 मान लूं और इसे 3 मान लूं तो परासरण दाब है सबसे ज्यादा 2 का फिर किसका है 3 का और फिर किसका है ये है ठीक है भाई तरीके है चलिए देखो आई क्या है क्वांटम गुणक आई और अल्फा क्या है वियोजन स्थिरांक अब कैसे करें तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखिए क्या दिया है 2 मोलल मोललता कितनी दी है 2 दी है डायरेक्ट दिया है मोलल का मतलब है मोललता NaCl की मोललता देती है हमको किसी को कोई दिक्कत आगे क्या दिया है पथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी कितना दिया है 1 आगे क्या दिया है केवी 0.5 ये दिया है आई की वैल्यू बतानी है और के अल्फा की वैल्यू बतानी यार एक बात बताओ ये क्या है डेल्टा टीवी पथनांक में उन्नयन क्या फॉर्मूला होता डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणा और अब तो आई भी आने लगा तभी तो आई पूछा है आपसे चलिए सब कुछ दिया है रख दीजिए मान 1.88 केवी का मान 0.52 गुणा मोलर लो गुणा आई तो भैया आई की वैल्यू सब कुछ कैलकुलेट करके आएगी आपकी 47/26 1.8 47/26 और आई बराबर 1.8 ठीक है कैलकुलेशन कर लेंगे अब अल्फा कैसे निकाले तो क्या दिया हुआ है NaCl तो आपको एक पार्ट तो ये हो गया इसका खत्म अब NaCl को ऐसे लिखना पड़ेगा क्या हो रहा होगा वियोजन हो रहा होगा NaCl का क्या होता है और जब ना दिया हो तो 100% वियोजन मान लेंगे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बताओ भैया यहाँ कितने मोल होंगे चलो 100% वियोजन ना मानो क्योंकि अल्फा निकालना है अल्फा जब निकालोगे तो 100% वियोजन नहीं मानोगे चलिए ऐसे मान लो हमें नहीं पता कितना वियोजन हो रहा है अभी देखेंगे वही तो पूछा है कि कितना वियोजन हो रहा है तो 1 इधर शुरू में क्या होगा 0
1 में से कितना गया, तो यहाँ कितना बना होगा अल्फा। ठीक है, आई का मान कितना निकलेगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा वाई 1 वियोजन के बाद और वियोजन से पहले। आई बराबर कितना आ गया 1 प्लस अल्फा, यही तो आया। आई की वैल्यू देखो कितनी है 1.1 प्लस, तो अल्फा बराबर ये 1 उधर चला जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, या मैं इसे 80% लिख सकता हूँ, परसेंट में ये लिख दिया। तो अल्फा कितना जा रहा है, इसमें से पूरा मोल नहीं जा रहा है, कितना 80% वियोजित हो रहा है, तो उधर भी कितने बनने होंगे वो 80%। क्लियर है? चलिए वो क्या हो गया रे? बस एक क्वेश्चन और कराना है, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। तो यार ऐसे करते हैं सवाल, और ये सवाल अच्छा माना जाता है। वीडियो बन भी रही है, बहुत बढ़िया बन रही है भाई। अब जो क्वालिटी है वो ठीक है वीडियो से, आगे की आप बढ़िया से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं किसी इंस्टीट्यूट को ले चलूं, बताओ किसी इंस्टीट्यूट वाले से बात कर लेता हूँ, उसके भी बच्चे रहेंगे, तुम भी रहोगे, उससे कहता हूँ बता कितने पैसे देगा मुझे, ये तुम्हें तो पढ़ रहा है। इंस्टीट्यूट में हम जाना नहीं चाहते, बंधना नहीं चाहते, बस यही है कि हम फ्री रहना चाहते हैं, और आजाद वही रह सकता है जो अपने मन का मालिक हो। ये ज्यादा फालतू की बात है। इंस्टीट्यूट वाले कहेंगे कि घर क्यों जाएगा, इतनी लंबी छुट्टी ठीक नहीं है, ये है वो है। फिजिक्स पढ़ना चाहोगे तो गुरुजी पढ़ा देंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ के साथ साथ फिजिक्स, बहुत थ्योरी की बात है, एक एक पेज का थ्योरी लिखा देता है। मैं तो अभी आया हूं, आपका अच्छा है। अरे यार मतलब कुछ बात है, कुछ होगा भाई, हंसते का होगा, समझ जाएगा। समझने का प्रयास किया, और चिंता ना करें, एक काम कर लेंगे, आप पढ़ते रहना चाहें और मैं उधर से वीडियो बनाता रहूँ लेक्चर की, ठीक है। जैसे वीडियो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा कहीं, और जिसे यहाँ पढ़ना है यहाँ पढ़ लो, एक एक क्वेश्चन करो अपना तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, हो गया भाई रोशन? हो गया। चलिए एक क्वेश्चन है अगला, लिखेंगे सभी। एक विलय जल में, एक विलय जल में क्या बनाता है भैया? एक विलय जल में टेट्रामर बनाता है, टेट्रामर बनाता है। टेट्रा का मतलब क्या हुआ? चार, मतलब 4 मॉलिक्यूल मिलके एक बना रहे हो। टेट्रामर का मतलब क्या होता? 4 कण हैं और वो एक जगह मिल जा रहे हैं, तो ये टेट्रामर बना, ठीक है।
हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं यार, अभी आप सर्च कर लेना। टेट्रामर बनाता है। अल्फा दे रखा है इन्होंने कितना 80%, अल्फा 80% या 80% ऐसे लिख सकते हैं जल में 80% टेट्रामर बनाता है। अगर और टिपिकल करना है सवाल को 80% टेट्रामर बनाता है, या फिर आप अल्फा ऐसे लिख लीजिए अल्फा बराबर 80। इसका मतलब क्या है, जो टेट्रामर बनना है वो कितने परसेंट बनना है 80%। चारों कणों के कितने आ रहे हैं 80% आ रहे हैं, पूरा एक नहीं आ रहा है, तो संयोजन 100% नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे। यदि 2.5 ग्राम ऑफ ए का ये जो विलय है इसे हमने ए माना है, चलिए कोई बात नहीं। यदि विलय ए का, यदि विलय ए का 2.5 ग्राम 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में मिला हो और हिमांक में कमी, हिमांक में कमी 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो। KF की वैल्यू दे रखी है यहाँ, KF ऑफ वाटर जल के लिए 1.86 किलो वो केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहाँ लिखना है कि विलय ए का मोलर द्रव्यमान, विलय ए का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो सवालों में आ रहा है वो क्या आ रहा है, अल्फा भी आ जा रहा है, संयोजन वियोजन की बात हो रही है, तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि दिया क्या क्या है। क्या दिया है, एक विलय ए है जल में टेट्रामर बनाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है टेट्रामर का कि 4 मॉलिक्यूल लिए होंगे और कितने बनाए हैं 100% तो हुआ नहीं संयोजन, A4 बना लिया, तो देखो हो गया। अल्फा कितना है 80%। चलिए 80% का मतलब है हम इसे ऐसे 1 मान लें संयोजन से पहले, संयोजन के बाद कितना माइनस अल्फा, तो यहाँ कितना हुआ अल्फा बाई 4। आई की वैल्यू निकालने 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 4 4 अल्फा में से कितने चले गए 1 माइनस 3 अल्फा। भाई इसका ऐसे लोगे 4 अल्फा में से अल्फा जोड़ो, ठीक है। अब क्या दिया है, अल्फा कितना दिया है 80%। जरा अल्फा बताओ कितना दिया है 80%, तो क्या मैं अल्फा को ऐसे लिख सकूं 2.8 बताओ, तो I बराबर 1 माइनस 3 गुणा 0.8 बटे 4, 4 दूनी 3 दूनी 6, तो I का मान कितना आया रे, 0.4। I का मान 0.4 ना दिख रहा, तो ये तो मैंने यहां से निकलवा दिया कि इतनी लाइन से कर लिया ये हमने खेल है कि 4A बराबर A4 इतना। अब हमने क्या किया, आगे पढ़े सवाल। यदि विलय A का 2.5 ग्राम, विलय A तो W2 बराबर, मैंने कहा था जब भी विलय हो तो उसे 2 मानो। 100 ग्राम जल W1 बराबर 100 ग्राम,
मिला हूं, और हिमांक में कमी कितनी हो रही है भैया? तो डेल्टा टी एफ, के एफ कितना दिया है पर मोलर मास बताना किसका? विलय का। तो मोलर मास क्या रहेगा? M2। विलय है ना, विलय है, विलय का मोलर मास भैया M1 तो आप जानते हो। तो M1 और M2 की कहानी आप थोड़ी सी लेके चलना। अब देखिए क्या होता है, हमारा हिमांक में कमी दी है तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा एम और गुणा, अब आई पे भी तो डिपेंड कर रहा है।